नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल भक्ति स्टूडियो 2 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विश्वामित्र के ऊपर है कि आखिरकार मेनका ने विश्वामित्र को क्यों छोड़ के वो चली गई थी उन्हें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन में कठोर तपस्या में लीन एक ऋषि बैठे थे। चेहरे पर एक तेज, शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं। आसपास जानवर घूम रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, लेकिन ऋषि के तप को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। यह थे बेहद तपस्वी एवं महान ऋषि विश्वामित्र। किसी ने ऋषि विश्वामित्र के इस तपस्या की सूचना इंद्रलोक के राजा इंद्र को दे दी। तब इंद्र देवता ऋषि विश्वामित्र के इस तप को देखकर बेहद हैरान थे। हैरानी के साथ उन्होंने अब एक भय की भय सताने लगा। एक ऐसा भय जो अस्तित्व भी खत्म कर सकता था। अपने कठोर तप से ऋषि विश्वामित्र एक नए संसार स्थापना करने की कोशिश कर रहे थे और इंद्र देवता को यह चिंता थी कि यदि ऋषि विश्वामित्र इसमें सफल हुए तो समस्त सृष्टि के देवता तो वह स्वयं ही बन जाएंगे। लेकिन वह करे भी तो क्या करे। ऋषि तो अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि कोई भी उनकी तपस्या में भंग करने के लिए असमर्थ था। किंतु तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई। योजना में ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगे। एक पौराणिक वर्णन के अनुसार देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को सभा में आमंत्रित किया और उन्हीं नारी शरीर धारण करने का मृत्युलोक में रहने का आदेश दिया। वहां जाकर अपने सौंदर्य से ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित कर उनकी तपस्या भंग करने का आदेश दिया। आज्ञा अनुसार अप्सरा मेनका, जो इंद्रलोक की सभा अप्सराओं में सबसे सुंदर, सुरीली आवाज वाली और आकर्षण की मिसाल थी, वह ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट हुई। ऋषि को तपस्या में लीन देख अप्सरा सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे ऋषि उनकी ओर आकर्षित हो। वह एक अप्सरा थी, लेकिन जब ऋषि विश्वामित्र के लिए सामने नारी का रूप धारण किया था तो उसमें अब वह सभी गुण थे जो मृत्युलोक की एक नारी में होनी चाहिए। इसके अलावा सुंदरता की मूरत अप्सरा मेनका अपने आप में ही आकर्षण का केंद्र थी। लेकिन ऋषि की तप को भंग करना आसान कार्य नहीं था। परंतु देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर इंद्रलोक में अपनी डांट जमाने का यह अवसर भी मेनका खोना नहीं चाहती। इसलिए उसने ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षण करने का संभव प्रयास किया। वह बहुत मौका पाकर ऋषि की आंखों का केंद्र बनती तो कहीं मशरूमक हवा के झोंके के साथ अपने वस्त्र को उड़ने देती ताकि ऋषि विश्वामित्र की नजर उन पर पड़े। लेकिन ऋषि विश्वामित्र का शरीर तप में प्रण से कठोर हो चुका था। इससे किसी भी प्रकार की भावना नहीं हो रही थी उनके अंदर। परंतु अप्सरा के निरंतर प्रयासों से धीरे धीरे ऋषि विश्वामित्र के शरीर में बदलाव आने लगा। कामज्ञा के प्रातिक मेनका ने संपस्त और संगीत से महर्षि के शरीर में काम शक्ति को उत्पन्न सफलुंग उताने लगा, उजागर होने लगा उनके मन में। और एक दिन वह समय भी आया जब ऋषि संतुष्टि को बदलने के अपने निश्चय को भूल तप से उठ खड़े हुए। अब वह संतुष्ट के निर्माण के अपने फैसले, सृष्टि के निर्माण को अपने फैसले को पीछे छोड़कर
स्त्री के प्यार में मग्न हो गए थे जो एक अप्सरा थी। सच में वृश्चिक ऋषि अब तक उस स्त्री अपनी अर्धांगिनी देखने लगे उसके अंदर अपनी। ऋषि विश्वामित्र का तप अब तो टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका अप्सरा इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से उसे तपस्या में अपनी तपस्या आरंभ कर सकते थे। इसलिए उसने वहीं कुछ वर्ष और बिताने का निर्णय लिया। वर्षों साथ रहने में प्रेम प्रसन्न उत्पन्न हो चुके थे, लेकिन मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी, और वह थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा उर्वशी रंभा इत्यादि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। दिन महीने में बदलने लग गए। एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को संतान को जन्म दे दिया। वह एक कन्या थी जिसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही एक रात मेनका उड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। इन कन्या को बाद में ऋषि विश्वामित्र ने कांडव ऋषि के आश्रम में रात के अंधेरे में छोड़ दिया। ऋषि विश्वामित्र अप्सरा शकुंतला की यह पुत्री आगे चलकर शकुंतला के नाम से जानी गई। इस पुत्री का आगे चलकर सम्राट युधिष्ठिर से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र के रूप में भरत की प्राप्ति हुई। उसी पुत्र के नाम से भारत देश का नाम विख्यात हुआ। तो ये थी हमारी विश्वामित्र और मेनका की कहानी कि विश्वामित्र को मेनका छोड़ के क्यों चली गई थी स्वर्गलोक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।